हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो AWS और हमारा AS3 सीरीज चल रहा है। AS3 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा इंक्रिप्शन का। जैसे कि आपको मालूम है AS3 के अंदर सर्वर साइड इंक्रिप्शन होता है और हमारे पास 4 अलग अलग इंक्रिप्शन ऑप्शंस है। पहला इंक्रिप्शन ऑप्शन सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ AS3 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ AWS की मैनेजमेंट सर्विस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यहां पे हम KMS की बात करते हैं, इसका मतलब होता है की मैनेजमेंट सर्विस। AWS में एक सेपरेट सर्विस है जिसका नाम KMS है। देखिए, ये मैं AWS कंसोल में हूं और यहां से मैंने KMS डैशबोर्ड ओपन किया। हमें यह समझना पड़ेगा कि KMS सर्विस का यूज केस क्या है और क्यों हम उसको S3 के साथ यूज कर रहे हैं टू इनक्रिप्ट आवर डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ AWS KMS। 2 पॉइंट्स है, बहुत ही इजी इंट्रोडक्शन है। AWS KMS is a managed service that makes it easy for you to create and control the encryption keys used to encrypt your data. It integrates with other AWS services and allow you to define granular permission for who use these keys. देखिए, बहुत ही सिंपल मैटर है। जब हमें डेटा को इनक्रिप्ट करना है या तो डिक्रिप्ट करना है, हमें चाहिए डिजिटल कीज। जब हमने पहला ऑप्शन सीखा था SSE S3, तो उसमें जो कीज है वो पूरा AWS ही मैनेज करती है। यहां पे हम स्पेशलाइज्ड सर्विस यूज करते हैं जिसका नाम है KMS। तो डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए जो कीज की आपको जरूरत है वो आपको KMS से मिल जाएगी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अभी के लिए इतना काफी है। आगे जब हम AWS सिक्योरिटी सर्विसेज की सीरीज चालू करेंगे तब KMS का पूरा प्रैक्टिकल कीज जनरेट से लेके सब कुछ करेंगे। अभी प्रैक्टिकल होगा पर KMS फॉर S3 का ही प्रैक्टिकल होगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड SSE KMS। तो यह है इंट्रोडक्शन ऑफ SSE KMS। Server side encryption with AWS key management service is a powerful method to protect your data stored in AWS service such as Amazon S3, RDS, EBS, EFS। देखिए, ये जो इंक्रिप्शन है ना SSE KMS, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसको S3 के साथ यूज करेंगे। अगर आपको EBS वॉल्यूम इंक्रिप्ट करना है, EFS इंक्रिप्ट करना है, RDS इंक्रिप्ट करना है, सभी जगह पे जब भी इंक्रिप्शन के लिए की रिक्वायरमेंट्स होगी तब हम SSE KMS का ही यूज करेंगे। SSE KMS integrates with AWS management service to provide enhanced security and control over the encryption keys used to encrypt and decrypt your data। जब आप KMS थ्रू कीज बनाते हो तब आपके पास ऑडिट पॉसिबल है और आप अपनी कीज का कंट्रोल खुद कर सकते हो। इसीलिए यहां पे हम दोनों सर्विस S3 और KMS को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। टू इनेबल SSE KMS encryption you have to choose AWS managed keys और कस्टमर मैनेज कीज। देखिए, अब यहां पे मैं जा रहा हूं S3 कंसोल में। अब S3 में मेरे पास कई सारे बकेट हैं, तो मैं यहां पे एक चूज करता हूं बकेट। जैसे कि मैंने ये बकेट चूज कर लिया। जब मैं बकेट की प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहां पे डिफॉल्ट इंक्रिप्शन में जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ Amazon S3 डिफॉल्ट ऑप्शन है और इसकी लिमिटेशंस भी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। पर मुझे क्या करना है, मुझे करना है सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ AWS मैनेज सर्विस कीज। तो यहां पे मैंने चूज किया SSE-KMS। जैसे ही आप यहां पे चूज करोगे, यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, चूज फ्रॉम योर AWS KMS कीज एंड एंटर AWS KMS की ARN मींस Amazon रिसोर्स नेम। तो मैंने चूज किया ये फर्स्ट वाला। अब यहां पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इस लिस्ट बॉक्स में मुझे देखिए एक की मिल रही है। क्या ये कीज मैंने बनाया है? ये जो की मुझे यहां पे दिख रहा है वो मैंने बनाया है? नहीं, मैंने कोई भी की नहीं बनाया। इनफैक्ट मैंने KMS में कभी ओपन भी नहीं किया है कंसोल। तो ये जो की आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं AWS मैनेज कीज। सो AWS ने डिफॉल्ट
कीज बना के रखा है S3 के लिए, EBS वॉल्यूम के लिए, और उस की को मैनेज कर रहा है AWS, जिसको हम बोलते हैं AWS मैनेज्ड कीज, जो रेडी टू यूज है। अब आप बोलोगे कि मुझे AWS मैनेज्ड कीज का यूज नहीं करना है, मुझे अपनी की बनानी है, तो नो प्रॉब्लम। देखिए यहां पे ऑप्शन है क्रिएट KMS की, तो आप यहां से क्लिक करोगे तो KMS कंसोल ओपन करेगा, यहां से आप की बना लो, उसके साथ आप यूज करो। जब आप इंक्रिप्शन करोगे तब प्रैक्टिकली समझेंगे, पर पहले थियोरेटिकल टॉपिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पे आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं यहां पे जो रेडी टू यूज की है, जिसको हम बोलते हैं AWS मैनेज कीज, उसका यूज करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं अपनी की बनाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर मैनेज कीज, तो इसका यूज क्या होगा? तो देखिए यहां पे कीज ने हमें कर दिया है कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि हमने जो पहला सीखा था SSES3, वहां पर भी हमने कीज का यूज किया, यहां पर भी हम कीज का यूज कर रहे हैं, पर दो अलग अलग ऑप्शंस है, AWS मैनेज कीज एंड कस्टमर मैनेज कीज। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है इसका भी एक कंपैरिजन है, तो अब आपको समझ में बहुत ही इजी आएगा और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए यहां पे मेरे पास तीन ऑप्शन है, SSES3 जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, SSE KMS AWS मैनेज कीज एंड SSE KMS कस्टमर मैनेज कीज। ओके, तो ये एक टेबल है जो आपका पूरा कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देगा। तो सबसे पहली बात, इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट। ओके, जब आप SSES3 से डेटा इंक्रिप्ट करते हो तो उसका जो की है वो AWS S3 ही बनाएगा, मैनेज करेगा, आपके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप SSE KMS विथ AWS मैनेज कीज चूज करते हो तब AWS KMS मैनेज द कीज, बट यू हैव सम विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी और कंट्रोल मिलेगा, पर कीज तो KMS ने ही बनाया है। पर जब आप कस्टमर मैनेज कीज करते हो तो आप अपना की मैनेज करोगे, यू क्रिएट एंड मैनेज द कीज इन KMS, तो आपको KMS में जाके अपना की बनाना पड़ेगा और उसी को आप ही मैनेज करोगे। तो यहां पे ये जो है ना कस्टमर मैनेज कीज आपको फुल कंट्रोल देता है की जो आप बनाओगे उसके ऊपर। कीज का कंट्रोल कौन करेगा? SSES3 में नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कीज, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा। यहां पे लिमिटेड कंट्रोल होगा, जैसे कि आप की को इनेबल करोगे, डिसेबल करोगे, आपको कम से कम यह पता होगा कि आप कौन सी की यूज कर रहे हो, पर बहुत ज्यादा कंट्रोल आपके पास नहीं होगा। यहां पे फुल कंट्रोल ओवर की रोटेशन, पॉलिसीज एंड परमिशन आप डिसाइड करोगे, आपकी की कौन यूज करेगा। आपको की रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हो, इनेबल करना है, डिसेबल करना है, यानी कि सब कंट्रोल होगा अगर आपने कस्टमर मैनेज की से अपना की बनाया तो। की का विजिबिलिटी कोई होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि यहां पे कीज यूज हो रहा है, कौन सी की यूज हो रहा है। नो, यहां पे AWS मैनेज की में एटलीस्ट हमें की आईडी पता होगा, यहां पे हमारे पास फुल विजिबिलिटी होगा कि मेटा डेटा यूजेज, और इसका पूरा ऑडिटिंग भी एक AWS सर्विस है, थ्रू द क्लाउड ट्रेल हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अगेन ऑडिटिंग, बेसिक ऑडिटिंग लॉग्स, S3 सर्वर एक्सेस लॉग से आप थोड़ा सा बेसिक ऑडिट कर सकते हो। यहां पे डिटेल में ऑडिट होगा क्लाउड ट्रेल सर्विस के थ्रू, जो हम आगे देखेंगे, यहां पर भी डिटेल ऑडिटिंग होगा। तो देखिए ये तीनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो यहां पे जीरो कंट्रोल है, यहां पे हम कहेंगे कि थोड़ा सा कंट्रोल है, और यहां पे हमारे पास कीज का फुल कंट्रोल है। यहां पे ऑडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे डिटेल ऑडिटिंग यानी कीज किसने कब किस टाइम पे यूज किया है वो तो एटलीस्ट आप मैनेज कर सकते हो। यहां पे हमारे पास फुल कंट्रोल परमिशन। की रोटेशन AWS S3 ऑटोमेटिकली करेगा, हमें मालूम नहीं होगा उसने कब रोटेट किया, कुछ नहीं, यहां पे ऑटोमेटिक है। पर जब की रोटेशन होगा तब आपको एटलीस्ट क्लाउड ट्रेल के थ्रू मालूम होगा कि मेरी की रोटेट हो रही है। यहां पे आप ऑटोमेटिक चाहो तो ऑटोमेटिक, मैन्युअल चाहोगे तो मैन्युअल, फुल्ली कस्टमाइजेबल ऑप्शन है कस्टमर मैनेज की का। परमिशन, की पे कोई परमिशन आप दे ही नहीं सकते हो, बकेट पॉलिसी पे जिसको परमिशन मिला उसको की पे परमिशन मिल जाएगा, तो बहुत ही लिमिटेड है।
उससे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपके पास की पॉलिसीज और IAM पॉलिसीज का यूज करके आप परमिशन दे सकते हो। कैसे, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आपके पास फुल कंट्रोल है, आप जो भी चाहो उस यूजर को, IAM यूजर को कीज असाइन कर सकते हो। कंप्लायंस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि की ऑडिट नहीं है हमारे पास, की का कोई कंट्रोल नहीं है, तो बहुत ही बेसिक लेवल का इंक्रिप्शन यहां पे आपको मिलेगा। बेटर फॉर कंप्लायंस ड्यू टू द डिटेल ऑडिटिंग, कीज का ऑडिटिंग यहां पे है, तो इससे SSE S3 से तो बेटर है, पर ये बेस्ट है क्योंकि यहां पे पूरा कंट्रोल, जो भी आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल इससे होगी। कॉस्ट इंक्लूडिंग S3 कोई कॉस्ट नहीं है, यहां पे एडिशनल चार्जेस है जो KMS कीज के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा, यहां पर भी एडिशनल चार्जेस है। यूज केस सिंपल इंक्रिप्शन नीड्स वेयर यू डोंट नीड कंट्रोल ओवर कीज, बहुत ही सिंपल डेटा आप स्टोर कर रहे हो उसके लिए यूज करो, फ्री में भी है। बैलेंस, और यहां पे सेंसिटिव डेटा, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन नीडिंग फाइन ग्रेन कंट्रोल, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अब तक जो हमने 3 ऑप्शंस देखे थे वो तीनों का कंपैरिजन हमने इस वीडियो में कर लिया है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने सीरीज के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पूरी सिस्टम बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ AWS KMS का प्रैक्टिकल भी हमें देखना है, कैसे हम की का ऑडिट करेंगे, कैसे हम की का परमिशन देंगे, कैसे हम की बनाएंगे, सब कुछ देखेंगे। टॉपिक अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 3 अलग अलग ऑप्शंस भी उसके लिए बाकी है। ओके, सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 से, हाउ SSE KMS वर्क्स। Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.